बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 क्लास 8 के लिए और आज हम करेंगे 5.1 का जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लिखा हुआ है कि आपने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर आज हमने 3 जो है वो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है 144 a² प्लस 24 a और प्लस 1। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है। एक तो हमारे पास ये है कि हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं और दूसरा हम जो है वो फार्मूला बना के उसके ज़रिए से भी हम लोग इसको जो है वो कर सकते हैं। तो दो मेथड हैं, दो मेथड में से आप जो सा भी चाहें वो आप लोग जो है उससे इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, पहला मैं आपको आसान जो मेथड है वो समझाता हूँ, उसके बाद आपको मिड टर्म ब्रेकिंग वाला जो है वो करवाऊँगा आपको कि वो किस तरह से हम करते हैं। आपको पता है कि 144 जो है वो किस चीज़ का जो है वो स्क्वायर होता है, वो होता है 12 का। हमने क्या किया, ए को भी हमने होल स्क्वायर के अंदर जो है वो लिख लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस 1 को भी हमने जो है वो होल स्क्वायर के अंदर जो है वो हमने लिख लिया। अब जो सेंटर वाली टर्म है वो आपको पता है कि वो बनती है 2ab के साथ। अब a यहाँ पे क्या है आपके पास 12a है और b आपके पास क्या है 1 है। अगर आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, 12 2 और 24 होता है, 24 है, यानी कि ये आपके पास पूरी की पूरी टर्म बन गई है। अब आप इसको लिखेंगे किस तरह से, फार्मूले की सूरत में आपने क्या करना है, ये आपके पास टर्म जो है वो a है और ये b है। आपने लिखना है 12a, अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ भी प्लस लिखोगे और फिर ये आपने ये वाली टर्म लिखनी है जो आपकी b है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आपने इसको इस तरह से लिख लेना है 12a प्लस 1 और उसके बाद क्या लिखेंगे 12a और प्लस 1, क्योंकि ऊपर 2 है उसकी पावर 2 है तो इट मीन यहाँ पे दो टर्म्स आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये था आपके पास जो है वो सिंपल वे। अब दूसरा मेथड है इसी क्वेश्चन के लिए 144a का स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। हम यहाँ पे सेकंड मेथड है मिड टर्म ब्रेकिंग, यानी कि आपने ये जो सेंटर वाली टर्म है इसको ब्रेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, 4 टर्म्स में जो है हम इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है 24 है। अब मिड टर्म ब्रेकिंग का जो मेथड होता है वो क्या होता है कि जो आपके पास हाईएस्ट पावर होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, 144 आएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो 144a² बन जाए और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वो 24a बन जाए। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि आपने क्या करना है कि जो हाईएस्ट आपके पास वेरिएबल होगा उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा आपने क्या करना है कि उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ, यानी कि 144 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। अब जो इसका आंसर आएगा यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 144a² आ रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने अब दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो 144a² बन जाए और जब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वो 24a बनना चाहिए। तो आपके पास जो नंबर्स बनते हैं देखें 12a और 12a बनते हैं, यानी कि जब आप 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा आपके पास 144 और जब आप a को a के साथ करेंगे तो वो आपके पास आएगा a²। अब ये तो हो गया आपके पास एक कंडीशन इसकी जो है वो ट्रू हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि क्या अगर आप 12a और 12a को प्लस कर रहे हैं तो क्या वो 24a बन रहा है, तो वो भी जो है वो कंडीशन आपकी जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे आ गया 144a² प्लस 12a प्लस 12a और प्लस 1। अब आपके पास ये चार टर्म जो है वो बन गई। अब आपने क्या करना है, इनका जो है वो पेयर जो है वो बना लेना है। एक आपके पास ये पेयर बन गया और एक आपके पास ये पेयर बन गया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ आपकी कॉमन आ सकती है, हमेशा जब हम कॉमन लेते हैं तो छोटी टर्म को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 12a जो है वो कॉमन आ सकता है। तो जब यहाँ से आपने 12 लिया इसमें से तो यहाँ पे आप रिप्लेस भी तो कुछ करेंगे ना। तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी मेथड समझाया था कि अगर आपको समझ ना आ रही हो कि हमने यहाँ पे रिप्लेस क्या करना है तो आपने क्या करना है कि 144 को डिवाइड कर लेना है जो आपने कॉमन लिया हुआ है, यानी कि जो भी आप जिसकी जगह पे रिप्लेस करना चाह रहे हैं आपने क्या करना है कि जो आपने कॉमन लिया हुआ है उसके साथ आपने जो है वो डिवाइड कर देना है। तो 12 1 और 12 यहाँ से 2 बाकी आए, ऊपर से फिर हमने 4 उतार लिए और 12 2 और कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 12a
प्लस, अब यहाँ पे आप ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन ले चुके तो यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे 1। अब इसमें से जो कॉमन आपका आ रहा है वो जस्ट 1 आ रहा है। अगर किसी में से कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही है इट मीन उसमें से 1 जो है वो लाजमी कॉमन आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 12a + 1। अब इन दोनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है 12a + 1, तो हमने वो बाहर लिख ली 12a + 1 और हमारे पास यहाँ पे ये आ गया 12a और +1। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है a² ओवर b² और -2 है और प्लस b² ओवर a²। अब सिंपलेस्ट वे पहले हम कर लेते हैं, फिर आपको मैं दूसरा मेथड भी समझा दूंगा कि इसको हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है a² + b² -2 प्लस b² ओवर a²। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना a ओवर b, यानी कि इसको हम होल का स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ भी हमने क्या किया प्लस b ओवर a इसका होल स्क्वायर। अब जो सेंटर वाली टर्म बनती है उसमें क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 2 आपके पास फार्मूले वाला आएगा। अब ए बी होता है, अब ए आपके पास क्या है a ओवर b है और b आपके पास क्या है b ओवर a है। अब यहाँ पे आप गौर करें तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होएगा, तो यहाँ पे आपके पास -2 बाकी बच जाएगा। अब आपके पास ये फार्मूला किस चीज़ का बन गया है, अगर आप इसको आप a का नाम दें और आप इसको b का नाम दें तो ये भी a हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब देखें a² -2ab और प्लस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया है a b का स्क्वायर वाला, a b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a आपके पास क्या है a ओवर b, और अगर यहाँ सेंटर माइनस तो यहाँ माइनस रखोगे और यहाँ पे क्या आएगा b ओवर a इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका जो क्वेश्चन है ये हल हो गया। तो ये आपके पास बिल्कुल इसका सिंपलेस्ट वे। अब दूसरा भी वे आपको बता दूँ वो क्या होगा a² ओवर b का स्क्वायर -2 प्लस b² ओवर a²। अब आप यहाँ पे क्या करें, देखें अगर हम a² ओवर b² अगर हम ये फार्मूला कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पे a ओवर b और b ओवर a के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी देखें होगा क्या b के साथ कैंसिल, a के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास 2 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा b का स्क्वायर ओवर a²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, a² ओवर b² माइनस, देखें इसका भी कोफिशिएंट 1 है इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 1 क्या होगा आपके पास 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको a ओवर b ओवर a और -a ओवर b और b ओवर a जो है वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास आ गया प्लस b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। अब आपके पास एक ये पेयर बन गया, एक आपके पास ये पेयर बन गया। अब इसमें से जो है वो कॉमन आपके पास क्या आ रहा है a ओवर b आ रहा है कॉमन। जब आप a ओवर b कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे क्या आपके पास बन जाएगा, यहाँ से आपने a कॉमन लिया और एक आपने b कॉमन लिया। अब a ओवर b आप कॉमन ले चुके तो बाकी यहाँ पे क्या आ गया b ओवर a आ जाएगा। अब इसमें से आपने क्या लेना माइनस b ओवर a आप कॉमन लेंगे यहाँ से, कैसे, क्योंकि इसमें b ओवर a जो है वो सिंगल टर्म, इसमें डबल टर्म यानी कि यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो बाकी यहाँ पे क्या बच गया a ओवर b और माइनस b ओवर a। अब इन दोनों में से ये वाली जो टर्म्स हैं ये कॉमन आ गई, तो यहाँ पे a ओवर b और माइनस b ओवर a आ गया और a, और बाकी हमारे पास क्या रह गया a ओवर b और माइनस b ओवर a। तो ये इस तरह से हमारे जो है वो 2 क्वेश्चन, यानी कि आप जिस तरह से मर्जी आप इनको सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं, चाहे आप मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ कर लें, चाहे आप इसको फार्मूले के ज़रिए से जो है वो कर सकते हैं।